हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम पैंट की कटिंग करने वाले हैं और इनर वाली पैंट होगी। ये इनर है, मेन फैब्रिक अलग है। तो सबसे पहले हम इस पे कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक तो सिर्फ हमें उसके ऊपर रख के दोनों पार्ट पे और हमें उसमें कट करना है। तो मैंने फैब्रिक ये बिछा लिया है। एक मैंने 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके नीचे वाला जो पार्ट है बैक वाला हम उसमें उठा देंगे। एक ये हमारा फ्रंट वाला है, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है। इसको मैंने 2 पीस में कट कैसे आइडिया लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। लेंथ थी हमारी, जितनी हमारी लेंथ हमको लेनी है वो। और अगर आप बेल्ट का रखना चाहते हैं ऊपर तो आप बेल्ट जैसे इलास्टिक डालेंगे तो आप वो ले सकते हैं, और जितना फोल्ड का करेंगे वो प्लस करके आप वो फैब्रिक उतना ले सकते हैं। और बैक का 2 से 2.5 इंच आप जितना उठाव देना चाहते हैं फ्रंट वाले से 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा वो लेके दोनों आप एक साथ बिछा लीजिए। मैंने एक साथ क्यों बिछाया है, क्योंकि जब हम एक पार्ट कट करते हैं और फिर दूसरे के ऊपर उसको फिर से बिछाते हैं तो हमें कई लाइनें खींचनी पड़ती हैं, तो वो हमारा टाइम बचेगा और जल्दी हमारा काम होगा। इसके लिए मैं दोनों को एक ही साथ बिछा के एक ही साथ हम कट करेंगे। सिर्फ वो उठा देना है और इधर से जो हमारा एक्स्ट्रा रहेगा एक पार्ट की हम कम छटाई कर देंगे और एक पार्ट की हम ज़्यादा, निशान हमारे एक ही साथ लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेज़रमेंट है, लेंथ 39 है, हिप 38 है, थाई 22 है और मोहरी जो है वो 15 है। किनारी मैंने यहाँ से निकाल दी है। किनारी आप नहीं रखेंगे, किनारी अगर रखेंगे तो फिर उसमें खिंचाव बना रहेगा। तो चलिए हम निशान लगाते हैं। यहाँ पे जो हमारी हिप है उसके हिसाब से हम लेंगे। हिप 38 है तो यहाँ पे जितनी हमारी हिप है उसका 4th पार्ट लेंगे और 1.5 इंच मैं यहाँ पे प्लस करने वाली हूँ। ज़्यादा लूजिंग में नहीं दे रही हूँ। तो 38 का 4th पार्ट होगा 9.5 और 9.5 इसके अंदर 1.5 इंच हम यहाँ पे 9.5, 10.5 और 11 पे हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं। 11 पे एक मार्क हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये मैंने कर दिया। यहाँ से भी हम 11 लेंगे। इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है हमको पूरा, जितना ये यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल स्क्वायर रहेगा एक बार के लिए। ये इस तरीके से यहाँ पे ये भी हम यहाँ पे मिला देते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पे आप 2 इंच, 1.5 इंच, जैसे आपकी थाई पतली है, हिप ज़्यादा है तो यहाँ पे थाई पतली है तो आप कम कर सकते हैं। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इंच इसलिए ले रही हूँ, नहीं तो मैं भी 1.5 लेती अगर ये सिंगल होती, क्योंकि ये इनर वाली है तो उसमें थोड़ी सी लूजिंग डबल होके वो टाइट हो जाती है। इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच ले रहे हैं। तो मैंने ये 2 इंच पे निशान यहाँ पे लगा दिया है। यहाँ भी 2 इंच तक लेके ऊपर, और इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे यहाँ पे राउंड दे देंगे। इस तरीके से शेप दे देंगे। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं आया हाथ से, हम इसको कटिंग करते टाइम ठीक कर लेंगे। तो अब हमारा ये जितना यहाँ पे आया है ये 13 है, तो हम यहाँ पे एक बीच में निशान लगा लेंगे। 6.5 कर लेंगे हम इसका। 13 का हाफ होता है 6.5। ये देखिए यहाँ पे आएगा, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। 6.5 ही हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे भी हम नीचे भी सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, लेंथ देखते हैं हमारी यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ से आप लेंगे, लेंथ हमारी आ रही है 39, तो हम एक निशान 39 पे यहाँ पे लगाएंगे। हाफ इंच में इसमें एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसमें फोल्ड का नहीं लिया है। फोल्ड का मैं अलग से यहाँ पे पट्टी लगा के अंदर की साइड उसको फोल्ड करूँगी। इसके लिए मैं हाफ इंच यहाँ वाला वहाँ पे मैंने प्लस कर दिया है। और जो हमारा नीचे बचा है 3, 3.5 वो हमारा मोरी में यहाँ पे चला जाएगा। तो हम इनको यहाँ पे लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमारा आ रहा है 6.5 इंच, तो यहाँ पे भी एक निशान हम 6.5 इंच पे यहाँ पे लगा देंगे। इस तरीके से एक यहाँ पे लगा देंगे 6.5 पे, और यहाँ पे भी हम 6.5 पे।
अगर लंबा स्केल है आपके पास, मैंने पता नहीं किधर रख दिया है, मैंने इसीलिए 3-4 निशान लगाए हैं। अगर लंबा स्केल है तो 1-2 लगाइए और उसको मिला दीजिए, इतने निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल आसान सिंपल तरीका है। दोनों पार्ट को आप एक साथ रख के कट कर सकते हैं। तिरछा या घूमने का या बार बार इंच टेप रखने का आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लूजिंग आपकी कितनी बन रही है। यहाँ पे देखिए ये 11 इंच है, तो हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, तो 11 का बचा कितना, 10, 10 और 10 ये हो गया 20। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट में थोड़ी सी लूजिंग लेंगे। तो इस तरीके से हम प्लस करके उसका आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ पे हम थाई का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे ये 13 है, 13 इंच थाई इसमें आ रही है 22 इंच। मेरा मेजरमेंट जो है वो 22 इंच का है। तो ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे चला जाएगा, 1 इंच यहाँ पे चला जाएगा। कुछ हम छटाई करेंगे तब वो यहाँ से कटिंग करेंगे तो यहाँ से और भी निकलने वाला है। तो इस हिसाब से आप मेजरमेंट करके इसमें आप लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे हमारा मोहरी का निशान लगाते हैं। 3.5 15 है, तो 3.5 से 1 पॉइंट ज़्यादा रखेंगे और इधर भी 3.5 से 1 पॉइंट हम ज़्यादा रखेंगे। और हाफ इंच हम यहाँ पे सिलाई का ले लेंगे। मार्जिन जो हमारा है एक ही साइड हम लेंगे, जो हमारी पॉकेट वाली सीधी साइड होती है साइड वाली, उस साइड मैंने आधा इंच मार्जिन लिया है और इस साइड मैंने नहीं लिया है क्योंकि हम अभी आगे जो निशान लगाएंगे 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, उसमें वो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ये 2 इंच का निशान हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे सीधा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको सीधा कर दीजिए और इसके आगे जितना आपने ये लिया था उतना ही आगे आप 2 इंच यहाँ पे या हाफ इंच एक्स्ट्रा भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसी तरीके से इसको भी यहाँ पे घुमा दीजिए इस तरीके से, ऐसे। तो अब हम यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब हमारी जो शेपर पट्टी है उसके साथ हम इसको यहाँ पे निशान को मिला देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास गहरी वाली शेपर पट्टी है तो आप उससे मिला दीजिएगा, क्योंकि लूजिंग अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए है तो वो आपको यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये मैं कम वाली ही मैंने रखी है क्योंकि मेरी डबल है पैंट, इसके लिए। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको मिला दीजिए। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस साइड से भी यहाँ पे शेप देंगे, ऐसे रखेंगे। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर सीधा लेके आएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसको इस तरीके से रखेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। फिर हम इसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको निशान लगा देंगे। तो ये यहाँ पे इतना हमारा राउंड बन के आ गया, ये कम हो गया हमारा। तो ये जो ज़्यादा लूजिंग थी ये हमने यहाँ पे शेप देते टाइम ये निकाल दी है। अब हम ये हमने यहाँ पे किया है, इसमें हम 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमें यहाँ पे नहीं मिलाना था, यहाँ से लेंगे हम इसको। यहाँ से हम ऐसे सीधा जाएंगे इस तरीके से और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ऐसे मिला देंगे। अब आप यहाँ पे जैसे घुटने पे आप चाहते हैं कि ज़्यादा लूजिंग ना हो, तो नी पे समझो हमारा नी आता है तकरीबन 20, 21, 19 इतने पे ही हमारा नी यहाँ पे रहता है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 22 इंच पे देख रही हूँ, क्योंकि लेंथ उनकी ज़्यादा है, हाइट उनकी का 5 फुट 8 इंच है, तो उनका नी इतने पे ही आएगा तकरीबन 21-22 पे। हाँ, तो यहाँ से नी से ये है 10.5 इंच, 1 इंच हाफ इंच यहाँ से चला जाएगा और हाफ इंच यहाँ से चला जाएगा। तो ये कितना बचा, ये 9.5 इंच बचता है। तो 19 इंच यहाँ पे लूजिंग हो जाएगी इस तरीके से।
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे उठाव देंगे। इसका हम 1 इंच यहाँ से हम डाउन करेंगे, यहाँ से 1 इंच हम डाउन करेंगे, या फिर इसको यहाँ पे मिला देंगे। इनकी हिप ज़्यादा नहीं है, हैवी नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा इसमें वो लूजिंग और उठाव नहीं रखा है। अब हम यहाँ पे 2 इंच का उठाव हम यहाँ पे देंगे इस तरीके से, ताकि हमारी पैंट उठे ना। और हमको इसको यहाँ पे, आप चाहें तो शेपर पट्टी से थोड़ा सा आप यहाँ पे राउंड दे सकते हैं इसको इस तरीके से, और इसको भी आप इसी तरीके से यहाँ पे रखते हुए ऐसे मिला दीजिए। जो आपकी पैंट अगर आपने उठाव इस तरीके से दिया ना, तो ये आपकी उठेगी नहीं यहाँ से। तो इसकी अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से कटिंग करेंगे सबसे पहले। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला पार्ट कट करेंगे, ये वाला, ये यहाँ से कट करेंगे इसको, और यहाँ से लेके आते हुए ऐसे कट करेंगे। और फिर हम एक जो ऊपर वाला बचेगा फ्रंट का, उसकी हम यहाँ से करते हुए, ये हमने मिलाया है यहाँ पे, जो फ्रंट वाली है हमारी, उसको हम यहाँ पे कट करेंगे। ओके, ये वाला जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमने बैक वाले के साथ मिलाया है यहाँ पे, जो हमने बैक का एक्स्ट्रा लिया हुआ है, और जो फ्रंट वाला था वो हमने यहाँ से लेके यहाँ पे ऐसे मिला दिया। तो ये हम यहाँ से अब कटिंग करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो गई है। ये देखिए, मैंने ये सबसे पहले ये वाला का पार्ट कट किया, ये यहाँ पे था, और ये यहाँ पे ऐसे, एक मिनट, ये यहाँ पे था। मैंने सबसे पहले इसको कट किया, इसको हटाया, और फिर मैंने ऊपर का ये पार्ट था, इसको यहाँ से कट करके जो फ्रंट वाला था उसकी ये छटाई यहाँ पे की, इसको मैंने यहाँ से निकाला। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे हमको कॉर्नर नहीं बनाना है, यहाँ पे हमको थोड़ा सा राउंड देते हुए इस तरीके से हमको इसकी कटिंग करनी है। तो अब हमारी यहाँ पे लूजिंग कितनी दिखाती हूँ मैं आपको, कितनी बनेगी। ये देखिए, 1/2 इंच हमारा यहाँ से जाएगा, 1/2 इंच हमारा यहाँ से जाएगा, और 1/2 इंच हमारा यहाँ से जाएगा। तो ये हमारा कितना हुआ, अगर हम इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को यहाँ पे रखेंगे, तो हमारी हिप कितनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए तकरीबन 11.25 आ रही है। तो 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 इंच है हिप, 38, और लूजिंग आ गई है इसमें 6 इंच। तो ये डबल है। अगर आप 6 इंच की लूजिंग नहीं रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे कम कर सकते हैं। ये पार्ट तो आप ऐसे रखेंगे, लेकिन जो ये पार्ट है, ये आप इसको जितनी भी लूजिंग यहाँ पे कम करना चाहते हैं, आप इसको यहाँ से ऐसे तिरछा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर लूजिंग कम चाहिए तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पे तिरछा कर सकते हैं, और फिर यहाँ तक लेके आते हुए इसकी सीधी लाइन, और यहाँ से आप इसको यहाँ पे राउंड दे सकते हैं इस तरीके से। अगर आपकी हिप ज़्यादा है और यहाँ पे आप ज़्यादा लूजिंग नहीं देना चाहते, तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से, आप इसको जितना तिरछा करना चाहते हैं, 1.5 से 2 इंच, 1 इंच, आप इसको यहाँ से इस तरीके से मिला सकते हैं। ये बस इतना ही है, हम अपनी अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। फ्रंट का आप ऐसे का ऐसा रखिएगा, लेकिन बैक का आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। पैंट में भी होता है इस तरीके से, और यहाँ पे भी अगर आपको समझो कि यहाँ पे आपको फिटेड आपने बनाई है और आपको लूजिंग भविष्य में ऐसा लगे कि आपको लूजिंग चाहिए है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई तो आपकी यहाँ से आएगी, बट आप थोड़ा सा 1-1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रख सकते हैं, और बैक में उसको एक्स्ट्रा रखिएगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। तो चलिए, जो मेन फैब्रिक है हम उस पर रख के भी दोनों पार्ट को अलग अलग करके इनको कट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारी देखिए कटिंग हो गई है। ये हमारा मेन फैब्रिक है, पता नहीं चल रहा है क्योंकि बिल्कुल ही कलर एकदम से मैच कर गए हैं। ये देखिए,
तो ये मैंने कट कर लिया है। ये इनर है, इनर हमने ये ज़्यादा ही कट कर लिया, मुझे ध्यान नहीं रहा। कुछ ये समझिए कि भाई आपको भी पता चल गया कि किस तरीके से कट करना है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से कट करना पड़ेगा, ये पूरा पूरा करेंगे और 2 इंच 1 इंच हम उसके अंदर नीचे से फोल्ड कर देंगे। और ये मेरा फैब्रिक थोड़ा सा कम रह गया, तो नीचे मुझे फोल्ड के लिए इसमें पट्टी लगानी पड़ेगी और तब जाके मुझे इसको फोल्ड करना पड़ेगा। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने दोनों पार्ट को कट कर लिया है। तो इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इसकी पॉकेट वगैरह हमको कैसे करना है। तो मैं आपको एक बार इसकी पॉकेट और बता देती हूँ कैसे कट करनी है हमको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास फैब्रिक थोड़ा सा मैंने साइड से निकाला है, तिरछा है। और ये 12-13 इंच आप ले सकते हैं लेंथ के हिसाब से इसको। और यहाँ से हम ऊपर से 6 इंच लेंगे, मेरे पास ये पूरा पूरा ही है। और नीचे से हम 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे लेंगे, 7 इंच हम यहाँ पे लेंगे। तो 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी ऐसे। और तिरछे में फिर हम इसको यहाँ से 2 से 3 इंच ऊपर जाके, जैसे हम स्लीव की छटाई करते हैं इस तरीके से हम इसकी छटाई कर देंगे। ये मैंने निशान लगा दिया है और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप कॉर्नर रखेंगे, जो सीधी साइड है उस साइड से आप इसको करेंगे। तो ये हमारी जो हाथ हम डालेंगे ये साइड में आएगा और ये जो हमारी सिलाई अटैच होगी वहाँ पे। तो हम यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच या 2 इंच हम नीचे जा सकते हैं, 2 इंच। और फिर हम यहाँ पे 5 से 6 इंच आप अपने हाथ के हिसाब से आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ। 2 इंच यहाँ से नीचे गए और यहाँ पे 6 इंच पे लगाया और यहाँ पे फिर 1/2 इंच हम अंदर जाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई इसमें हम लगा देंगे। यहाँ पे ये हमारी इस तरीके से सिलाई लगेगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऐसे करके यहाँ पे और ऐसे आके ये यहाँ से यहाँ पर और यहाँ तक। और फिर हम इसको, ये हमारी अटैच हो जाएगी, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, यहाँ पे सिलाई लग जाएगी। ओके, तो ये हो गया है हमारा। एक पट्टी हम निकालेंगे जो अंदर की साइड हम फोल्ड करेंगे। तो अभी तो मेरे पास फैब्रिक नहीं है, पता नहीं किधर पड़ा है, कुछ है ही नहीं। तो एक 4 इंच की पट्टी निकालेंगे, जितना हमारा जो ये यहाँ से ऊपर का घेर बना है उतनी हम पट्टी लंबी निकालेंगे। और क्या कहते हैं, चौड़ी हम 4 इंच तक 3 इंच तक रखेंगे, क्योंकि इलास्टिक के हिसाब से लेनी है हमें। तो मेरा इलास्टिक 1.25 इंच की चौड़ाई है, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो फोल्ड में चला जाएगा और सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरीके से एक बार आप 4 इंच कटिंग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। और मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है जब हम दिमाग को शांत करके और अच्छे से उस चीज़ को, मतलब हल्के दिमाग से उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा से फिर से वीडियो बना दूँगी। और चलिए तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। खूब खूब धन्यवाद आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।